के माध्यम से, अपना पैसा के माध्यम से पहले से जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए या गाय पालन के लिए, उसका कॉस्ट इसमें शामिल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने पहले से अगर डेयरी बना रखी है, 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है, तो 20 लाख रुपए इसमें खर्च माना जाएगा। अब आपको 30 ही लगाना है, जानवरों की कीमत ही लगानी है। 50 लाख रुपए की सब्सिडी, ठीक है, उसकी मान्य प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जमीन के कागज दिखाएंगे, अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि आप पैसे जो बैंक के ऋण है वो चुका सकते हैं कि नहीं। मान्य प्रक्रिया है, बैंक भी उसके लिए आपको जो प्रक्रिया है वो पूरी करने को कहेगा। जो सरकार जो मान्य प्रक्रिया है, आपकी खतौनी कहाँ है, खतौनी लगाइए, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। पर 50 लाख रुपए की सब्सिडी रियायती आपके अकाउंट में सीधा आ जाएगा। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको सरकार मान के चल रही है जब ये पास हुआ है कि हम उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र जो तराई है, ये तो काफी कृषि पशुपालन के मामले में हमेशा से रिच रहा है, धनी क्षेत्र रहा है। पहाड़ों पे अगर कोई करना चाहे, या हमारे जो पहाड़ों पे थोड़ा तकलीफ भी है, प्लेन्स में तो हम इस काम को कर सकते हैं। तराई में तो पानी की भी दिक्कत नहीं है। 10 फीट अगर घर बनाने चले, अगर आप पिलर लगाना शुरू करते हैं, 10 फीट पे ही पानी आ जाता है। तो यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, चारे की दिक्कत नहीं है, पत्ते की दिक्कत नहीं है, लोन की दिक्कत नहीं है। तो जब तक हम इन चीजों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम आर्थिक रूप से आजीविका ही पालेंगे, आत्मनिर्भर या समुन्नत नहीं होंगे। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हर चीज की कीमत, क्योंकि उपभोक्तावादी समाज है, हर चीज है, गाड़ियां हैं, बच्चों की फीस है, घर की अगर आप अपने एक कमरा बनाने चलेंगे तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे, कमरा पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें पैसे कहाँ से आएंगे? स्वरोजगार का पशुपालन से बढ़िया, अब तक जो रिसर्च है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह की, जो एक फील्ड है जो देखिए विभाग सब मिलकर करते हैं कि पशुपालन से बढ़िया कृषि तो हमारे आजीविका के लिए, अन्न के लिए हमें जरूरत है, जिंदा रहने के लिए कृषि के बिना तो रह नहीं सकते। पर रोजगार के रूप में पशुपालन से बढ़िया कोई भी रास्ता नहीं है इस वक्त। हमें मुर्गी पालन, उसमें भी 1 करोड़ का है, बकरी पालन 1 करोड़ का है, 2 करोड़ भी कर सकते हैं। जो बड़े किसान हैं वो 2 करोड़ की योजना अपना सकते हैं, उसमें 1 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही लगी हुई चीजें चलते हैं। अब उससे थोड़ा हटते हैं। मान लीजिए कि आपने 50 गाय शुरू की, आपकी एक गाय मर गई, कीमत है 60,000 रुपए या 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए आपका नुकसान हो गया। सरकार ने इसको भी बचाने के लिए, उनके लिए नहीं, ये सभी के लिए ओपन है, जो लोन लेता है या नहीं लेता है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। पिछले वित्तीय वर्ष में तक इसमें 50% की सब्सिडी थी। इस वित्तीय वर्ष में 60% की सब्सिडी आम नागरिकों के लिए किया गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए 80% की सब्सिडी प्रीमियम धनराशि पे। और ये सबको कराना चाहिए। आपके गांव में बहुत लोगों ने कराया है बीमा। इससे जो हमारा गरीब किसान है या मध्यम वर्गीय किसान है, उसकी कमर, आर्थिक रूप से जो कमर टूटती है उससे बच जाता है। मान लीजिए कि 50,000, आपके गांव में 60, 70, 80 हजार की भैंसे हमने देखी, लाख रुपए की भैंसे देखी है। मान लीजिए कि 70,000 की भैंस है, उसका 1 साल का बीमा हमने करा रखा है, 1613 रुपया लगा है। गलती से, भगवान न करे किसी का जानवर मरे, बहुत मेहनत से लोग पालते हैं, अगर मर गया तो उसे उसके 60,000 रुपए महीने 2 महीने में जो उसकी प्रक्रिया है बीमा के पूरा करने में, वो पैसे मिलते हैं। वो दूसरा पशु शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस, वो एक अस्थायित्व उसके लाइफ में रहेगा। तो सरकार योजनाएं लगातार चला रही है। हम अधिकारी कर्मचारियों का काम है अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता। हम गांव-गांव घूम के अपनी योजनाओं, सरकार की योजनाओं से आप लोग को रूबरू कराते हैं, उनकी अच्छाई बुराइयों को आपके सामने रखते हैं। जो आप फीडबैक देते हैं, इसमें ये कमी थी, गन्ने में ये कमी था, पशुपालन से हमने बीमा कराया, मतलब 6 महीने हो गए, अभी तक कोई बोला नहीं, हो सकता बोलने वाला, 6 महीने हो गए, हमारा तो क्लेम ही नहीं आया। ये सब बातें हैं, नोट होती हैं। आज तत्कालीन रूप से आज आपका पैसा 6 महीने हो गए तो नहीं मिल जाएगा, पर ये बातें वहां जाती हैं, फिर संबंधित विभागों को चिट्ठी जाती है। बीमा कंपनी HIBL है, हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, पूरे भारत वर्ष में सारे इंश्योरेंस का सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला हुआ, तो उसको चिट्ठी जाएगी कि भाई लगातार पब्लिक से शिकायत आ रही है कि आपने 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने समय लगाया है
क्लेम देने में, तो आपकी हर बात नोट होती है और वो जाती है। ये उद्देश्य कृषि महोत्सव का है। इसके अलावा जो हम योजनाएं चला रहे हैं, जो अभी बाबा जी ने कहा कि किसान परेशान है आवारा पशुओं से, सच बताइएगा, मैं आपके बीच का हूं, क्या गाय आवारा होती है या गाय निराश्रित होती है कभी? हमने छोड़ा है सर उसको, ठीक है। अब चलिए, अब छोड़ा है तो उस पर बाद में आएंगे। ना छोड़ना पड़े इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये करना होगा कि नर बछड़े पैदा ही ना हो, केवल बछिया हो। सरकार उस पर भी कोशिश कर रही है। SSS, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, लिंग वर्गीकृत बछिया। जो सीमेन है वो अत्याधुनिक तरीके से प्रोसेस की गई है, उसमें से नर बछड़ों का क्रोमोसोम निकाल के फेंक दिया गया, वो केवल बछिया वाला है। 94% कंपनी गारंटी देती है कि बछिया ही पैदा होगी। अगर हम 100 लोगों में बछिया सीमेंट डालते हैं तो गलती से 3-4 में बछड़े हो सकते हैं। ये बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि गलती से आप क्या होगा तो हमारे सिर पे आप चढ़ेंगे, इसलिए गलती से 1-2 जगह बछड़े हो सकते हैं, उसको ध्यान नहीं देना है। बछिया ही पैदा होंगी तो वो समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कोई भी जब काम शुरू होता है तो समस्याएं आती हैं। अब नर बछड़े लोग पाल नहीं पा रहे हैं। अब बाबा जी ने कहा 10 साल पहले, 10 साल नहीं बाबा जी, 5 साल पहले तक इसकी समस्या नहीं थी, क्योंकि सरकार ने बड़े कड़ाई के साथ गोवंश संरक्षण अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत गोवंशीय पशु, गोवंशीय में काउ एंड इट्स प्रोजेनी, गाय और उसके बछड़े बछिया बैल सब शामिल है। इसके वध पे चाहे किसी भी पर्पज के लिए किया जाए, मांस के लिए किया जाए, चमड़े के लिए किया जाए या किसी भी कारण से किया जाए, उस पे रोक है। तो पहले क्या होता था कि हमारे जो बछड़े होते थे वो बिक जाते थे। जो गाय नहीं रुक रही है या किसी कारण से दूध से हट गई है, हम उसे आराम से बेच लेते थे। अब क्या होता है, ये तो बछड़ों की समस्या थी। अब क्या होता है कि हमारी गाय पहले जब तक दूध देती रही, हमने बड़ी सेवा की, बढ़िया बढ़िया खिलाया, बीमार होते डॉक्टर साहब को फोन पे फोन लगातार जल्दी पहुंच गए, सब किया। जिस दिन उसने दूध देना छोड़ दिया, गाभिन कराई, किसी कारण से अंदर बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी कारण से वो कंसीव नहीं की, अब वो गाय, वही गाय हमारे लिए बोझ बन गई। तो उसे हमने ही छोड़ा है, तो उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है धीरे धीरे कि भाई ऑथराइज तरीके से उसका इलाज हो, उल्टे सीधे लोगों से इलाज न किया जाए। होता क्या है कि हाथ किसी से भी अंदर बच्चेदानी पे न डलवाए।